सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज मैं आपसे बात करूंगा वेदों के बारे में। साथियों, वेद मानव सभ्यता के सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। ये मैं नहीं कहता, यह इतिहासकारों का कहना है। यूनेस्को ने भी वेदों को मनुष्यों की लाइब्रेरी में रखा हुआ सबसे प्राचीन ग्रंथ माना है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया है और ऋग्वेद को ईसा से भी 1800 वर्ष से भी अधिक पुराना माना है। वेद दुनिया के सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेद ही सनातन धर्म के सर्वोच्च और सर्वोपरि धर्म ग्रंथ हैं। सनातन धर्म, जिसे आज हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि वेदों के आधार पर ही दुनिया के अन्य मजहबों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने वेदों के ज्ञान को अपने अपने तरीके से भिन्न भिन्न भाषा में प्रचारित किया। वेद शब्द संस्कृत के विद शब्द से निर्मित है, अर्थात इस एकमात्र शब्द में ही सभी प्रकार का ज्ञान समाहित है। साथियों, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तथाकथित आधुनिक भारतीय लोग अपने ही वेद शास्त्रों का उपहास उड़ाते हैं, जबकि विदेशी भारतीय वेदों का बहुत सम्मान करते हैं। वेदों की गहराई से ही आधुनिक विज्ञान का जन्म हुआ है। वेदों का अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष पहले ही ऐसे आविष्कार कर लिए थे जिनका विचार मात्र भी आज के वैज्ञानिक नहीं कर सकते। वेदों में 18 प्रकार के वायुयानों का उल्लेख है। हमारे ऋषि मुनि अन्य ग्रह मंडलों में जा सकते थे। आधुनिक वायुयान के अधिकतम गति भी वेदों में वर्णित वायुयानों की गति के सामने कुछ भी नहीं है। वेदों में 9 प्रकार की विद्युत के बारे में बताया गया है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने ही शून्य और दशमलव का आविष्कार कर लिया था। अगर शून्य और दशमलव ना होते तो शायद दुनिया की गिनती आगे नहीं बढ़ पाती और महत्वपूर्ण गणनाएं धरी की धरी रह जाती। ग्रहों की आपस की दूरी सदियों पहले ही हमने ज्ञात कर ली थी। आपने प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर का नाम तो सुना ही होगा, जो एक जर्मन वासी थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे। वे जर्मन थे लेकिन भाषाविद थे, वेदों के ज्ञाता थे। निश्चित ही आधुनिक युग में बिजली का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था और बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन ने अपनी किताब में लिखा है कि एक रात मैं संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। जब मुझे संस्कृत के उस वाक्य का अर्थ समझ में आया, तब मुझे बल्ब बनाने की प्रेरणा मिली, जिससे मुझे बल्ब बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। थॉमस एडिसन ने ही जब ग्रामोफोन का आविष्कार किया था, तो उन्होंने मैक्स मूलर को कुछ विशेष शब्दों का चुनाव करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। एडिसन चाहते थे कि ग्रामोफोन से जो आवाज़ पहली बार सुनाई दे वह बेहद खास हो, और इस पहली रिकॉर्डिंग के लिए उन्होंने मैक्स मूलर को खास कुछ विशेष शब्दों का चुनाव करने की जिम्मेदारी दी थी। सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान मैक्स मूलर ने ग्रामोफोन पर ऋग्वेद का पहला सूक्त अग्नि मीले पुरोहितम रिकॉर्ड किया था। मैक्स मूलर का कहना था कि ऋग्वेद मनुष्य द्वारा लिखे गए सबसे पहले ग्रंथ हैं। इस तरह से आप समझ ही गए होंगे कि वेदों का आधुनिक विज्ञान में कितना महत्व है। जर्मनी में भारतीय वेदों का काफी बड़ा हिस्सा संभाल कर रखा हुआ है। वेदों को अपौरुषेय माना जाता है, अर्थात जिसे कोई व्यक्ति ना कर सकता हो। वेदों को ईश्वरकृत माना जाता है। कहा जाता है कि वेद ईश्वर की वाणी है, जो श्रुति परंपरा के माध्यम से हम तक पहुंचा। श्रुति अर्थात सुन सुनकर। श्रुति का अर्थ है सुना हुआ ज्ञान। निसंदेह वेद सबसे प्राचीन पवित्र ग्रंथों में से है। इतिहासकार संहिता की तारीख लगभग 1700 से 1100 ईसा पूर्व मानते हैं। कुछ विद्वान 1500 से 600 ईसा पूर्व में इसकी उत्पत्ति मानते हैं, तो कुछ इसे और भी ज़्यादा प्राचीन मानते हैं। कुछ विद्वान इसे ईसा से 7000 से भी अधिक पुराना मानते हैं। वेदों के बारे में मान्यता प्रचलित है कि वेद सृष्टि के आरंभ से हैं और परमात्मा द्वारा मानव मात्र के कल्याण के लिए दिए गए हैं। वेदों में किसी भी मत, पंथ या संप्रदाय का उल्लेख नहीं है, जिससे यह साबित होता है कि वेद विश्व में सर्वाधिक प्राचीनतम साहित्य हैं। वेदों की प्रकृति विज्ञानवादी होने के कारण पश्चिमी जगत में इनका डंका बज रहा है। माइकल विटजेल ने इसकी उत्पत्ति का काल ईसा से 1400 साल पहले माना है।
मैक्स मूलर ने भी ऋग्वेद का रचना काल ईसा से 1200 वर्ष पहले का बताया है। धार्मिक दृष्टि से वेदों की उत्पत्ति का काल अरबों वर्ष पूर्व है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की उत्पत्ति का काल 1876 ईस्वी में बताया था। उनके हिसाब से सन 1876 ईस्वी में वेदों की उत्पत्ति को 1 अरब 96 करोड़ 8,52,976 वर्ष हो चुके थे। इस तरह सन 2021 से अगर गणना की जाए तो वेदों की उत्पत्ति को 1 अरब 96 करोड़ 8,53,121 वर्ष हो चुके हैं। मित्रों, वेद कुल 4 हैं। पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। पहले यह वेद ग्रंथ एक ही था, बाद में यह 3 भागों में बट गया और त्रयी कहलाया, और उसके बहुत समय के बाद में यह वेद 4 हिस्सों में बट गया और वेद चतुर्वेद कहलाने लगे। वैदिक परंपरा 2 प्रकार की है, ब्रह्म परंपरा और आदित्य परंपरा। दोनों परंपराओं में वेदत्रयी परंपरा प्राचीन काल में प्रसिद्ध थी। विश्व में शब्द प्रयोग की 3 शैलियां होती हैं, पद्य, गद्य और गान। वेद का पहला पद्य भाग ऋग्वेद है, वेद का दूसरा गद्य भाग यजुर्वेद और वेद का तीसरा गायन भाग सामवेद है। आगे चलकर वेद 4 हिस्सों में बट गया। द्वापर युग की समाप्ति के पूर्व वेदों के 4 भाग नहीं थे। उस समय तो ऋक्, यजुः और साम, इन 3 शब्द शैलियों में संग्रहात्मक एक विशिष्ट अध्ययनीय शब्द राशि ही वेद कहलाती थी। बाद में जब अथर्व भी वेद के समकक्ष हो गया, तब ये त्रयी के स्थान पर चतुर्वेद कहलाने लगे। वर्तमान काल में वेद 4 हैं, लेकिन पहले वेद एक ही था। इन चारों को मिलाकर प्राचीन समय में वेद ग्रंथ समझा जाता था। वर्तमान में 4 वेद माने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। श्री कृष्ण द्वैपायन ऋषि ने, जिन्हें हम वेद व्यास जी के नाम से जानते हैं, इन्होंने द्वापर युग की समाप्ति के समय यज्ञानुष्ठान के उपयोग को दृष्टिगत रखकर उस एक वेद के 4 विभाग कर दिए। ये 4 विभाग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन ऋषि ने वेदों को 4 भागों में व्यवस्थित किया, इसीलिए इन्हें वेद व्यास नाम से जाना जाता है। हालांकि कई विद्वानों का यह भी मानना है कि वेद आरंभ से 4 ही हैं। साथियों, अब आपको इतना तो पता चल ही गया है कि वेद कुल 4 हैं। ये हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इन वेदों में क्या है वह मैं आपको संक्षिप्त में समझाता हूँ। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम लिखित दस्तावेज है। ऋग्वेद को चारों वेदों में सबसे प्राचीन माना जाता है। इसको 2 प्रकार से बांटा गया है। प्रथम प्रकार में इसे 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। मंडलों को सूक्तों में और सूक्तों में कुछ ऋचाएं होती हैं। इस तरह ऋग्वेद में कुल ऋचाएं 10,627 हैं। कहीं कहीं पर इन ऋचाओं की संख्या 10,580 है। दूसरे प्रकार से ऋग्वेद में 64 अध्याय हैं। 8 अध्यायों को मिलाकर एक अष्टक बनाया गया है। ऐसे कुल 8 अष्टक हैं। फिर प्रत्येक अध्याय को वर्गों में बांटा गया है। वर्गों की संख्या भिन्न भिन्न अध्यायों में भिन्न भिन्न है। कुल वर्ग संख्या 2024 है। प्रत्येक वर्ग में कुछ मंत्र होते हैं। ऋग्वेद में सृष्टि के अनेक रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। पहले इसकी 21 शाखाएं उपलब्ध थीं, परंतु वर्तमान में इसकी शाकल शाखा का ही प्रचार है। ऋग्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी किसी न किसी रूप में मान्यता अभी तक समाज में बनी हुई है। सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के जो भी संस्कार होते हैं, उससे संबंधित सारे मंत्र ऋग्वेद में ही हैं। ऋग्वेद में अनेक प्रकार के लोकोपयोगी सूक्त, तत्वज्ञान सूक्त, संस्कार सूक्त और विवाह आदि के सूक्त वर्णित हैं। ऋग्वेद के मंत्रों में ज्ञान विज्ञान का चरमोत्कर्ष दिखलाई देता है। ऋग्वेद में ही मृत्यु निवारक त्र्यंबक मंत्र या मृत्युंजय मंत्र है। ईरानी अवेस्ता की गाथाओं में भी ऋग्वेद के श्लोकों की झलक दिखाई देती है। ऋग्वेद पद्यात्मक है। दूसरा वेद है यजुर्वेद। इसमें गद्य और पद्य दोनों ही हैं। इसमें यज्ञ कर्म की प्रधानता है। प्राचीन काल में इसकी 101 शाखाएं थी, परंतु वर्तमान काल में केवल 5 शाखाएं हैं। इस वेद के 2 भेद हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद का संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया है। इसका दूसरा नाम
तैत्तिरीय संहिता भी है। इसमें मंत्र और ब्राह्मण भाग मिश्रित है। शुक्ल यजुर्वेद को सूर्य ने याज्ञवल्क्य ऋषि को उपदेश के रूप में दिया था। इसमें 15 शाखाएं थी। ऋग्वेद के लगभग 663 मंत्र यजुर्वेद में मिलते हैं। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो आज भी जनजीवन में अपना स्थान किसी न किसी रूप में बनाए हुए है। संस्कारों एवं यज्ञीय कर्म कांडों में अधिकांश मंत्र यजुर्वेद के ही हैं। वर्तमान में कृष्ण यजुर्वेद की शाखा में 4 संहिताएं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल कठ ही उपलब्ध हैं। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाओं में 2 प्रधान संहिताएं मध्य दिन संहिता और काण्व संहिता ही वर्तमान में उपलब्ध है। आजकल प्रायः उपलब्ध होने वाला यजुर्वेद मध्य दिन संहिता ही है। इसमें 40 अध्याय और 1975 कंडिकाएं हैं। एक कंडिका में कई मंत्र होते हैं। इस तरह यजुर्वेद में 3988 मंत्र हैं। साथियों, तीसरा वेद है सामवेद। यह गायन योग्य ग्रंथ है। इसमें गान विद्या का भंडार है। संसार में जितना भी संगीत है वह सामवेद से ही उत्पन्न हुआ है। संगीत के 7 सुर सामवेद की ही देन है। भारतीय संगीत का मूल है सामवेद। ऋचाओं के गायन को ही साम कहते हैं। इसकी 1001 शाखाएं थी, परंतु आजकल 3 ही प्रचलित हैं, कौथुमीय, जैमिनीय और राणायनीय। इसको पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में बांटा गया है। पूर्वार्चिक में 4 कांड हैं, आग्नेय कांड, ऐन्द्र कांड, पवमान कांड और आरण्य कांड। चारों कांडों में कुल 650 मंत्र हैं। उत्तरार्चिक को 21 अध्यायों में बांटा गया है। इसमें कुल 1225 मंत्र हैं। इस प्रकार सामवेद में कुल मिलाकर 1875 मंत्र हैं। इनमें से अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद यद्यपि छोटा है, परंतु एक तरह से यह सभी वेदों का सार रूप है और सभी वेदों के चुने हुए अंश इसमें सम्मिलित किए गए हैं। सामवेद के विभिन्न मंत्रों के विधिवत जप आदि करने से रोग व्याधियों से मुक्त हुआ जा सकता है। सामवेद के मंत्रों से कामनाओं की सिद्धि भी हो जाती है। सामवेद ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की त्रिवेणी है। सभी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि समस्त स्वर, ताल, लय, छंद, गति, मंत्र, स्वर चिकित्सा, राग, नृत्य, मुद्रा, भाव आदि सामवेद से ही निकले हैं। सामवेद में ऐसे मंत्र मिलते हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि वैदिक ऋषियों को ऐसे वैज्ञानिक सत्यों का ज्ञान था जिनकी जानकारी आधुनिक वैज्ञानिकों को हजारों वर्ष बाद ही प्राप्त हो सकी है। जैसे कि इंद्र ने पृथ्वी को घुमाते हुए रखा है। चंद्र के मंडल में सूर्य की किरणें विलीन होकर उसे प्रकाशित करती हैं। इसी तरह की कई बातें सामवेद में हैं, जिससे साबित होता है कि हमारा विज्ञान पहले आज के विज्ञान से बहुत ज्यादा आगे था। साथियों, चौथा और आखिरी वेद है अथर्ववेद। इसमें गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, समाजशास्त्र, कृषि विज्ञान आदि अनेक विषय वर्णित हैं। इसमें तंत्र मंत्रों का भी उल्लेख है। यह वेद जहाँ ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करता है, वहीं मोक्ष का उपाय भी बताता है। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से अथर्वण और आंगिरस ऋषियों के मंत्र हैं, जिसके कारण इसे अथर्व आंगिरस भी कहते हैं। यह 20 कांडों में विभक्त है। प्रत्येक कांड में कई कई सूत्र हैं और सूत्रों में मंत्र हैं। इस वेद में कुल 5977 मंत्र हैं। सामान्यतः अथर्ववेद में 6000 मंत्र होने की बात कही जाती है और कहीं कहीं पर इन मंत्रों की संख्या 5987 भी कही गई है। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई थी। वैदिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। अथर्ववेद से आयुर्वेद में विश्वास किया जाने लगा। अनेक प्रकार की चिकित्सीय पद्धतियों का इसमें वर्णन है। अथर्ववेद में कर्तव्यों, नियमों और मान मर्यादाओं का भी विवेचन है। भूगोल, खगोल, वनस्पति विद्या, असंख्य जड़ी बूटियां, आयुर्वेद, गंभीर से गंभीर रोगों का निदान और उनकी चिकित्सा, अर्थशास्त्र के मौलिक सिद्धांत, राजनीति के गुह्य तत्व, राष्ट्रभूमि तथा राष्ट्रभाषा की महिमा, शल्य चिकित्सा, कृमियों से उत्पन्न होने वाले रोगों का विवेचन, मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली बीमारियों को दूर करने के उपाय, प्रजनन विज्ञान और न जाने कितने लोकोपकारक विषयों का निरूपण अथर्ववेद में है। आयुर्वेद की दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व बहुत अधिक सराहनीय है।
तंत्र मंत्र जादू टोने में विश्वास रखने वालों के लिए भी अथर्ववेद एक खास स्थान रखता है। इन चारों वेदों के अलावा कुछ उपवेद भी बताए गए हैं जो कि इन्हीं वेदों से उत्पन्न हुए हैं। ये चार उपवेद हैं स्थापत्य वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और आयुर्वेद। स्थापत्य वेद में स्थापत्य कला के विषय हैं जिसे वास्तुशास्त्र या वास्तुकला कहा जाता है। धनुर्वेद में युद्ध कला का विवरण दिया गया है। यह ग्रंथ विलुप्त प्राय है। गांधर्व वेद में गायन कला के विषय में बताया गया है और आयुर्वेद वैदिक ज्ञान पर आधारित स्वास्थ्य विज्ञान को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो साथियों, वेदों के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी है, उससे आपको वेदों के बारे में थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया होगा कि हमारे वेदों में क्या है। या यूं कहिए, आपको इतना पता चल गया होगा कि संसार में ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जो वेदों में नहीं है। संसार में जो भी ज्ञान विज्ञान की बातें हुई हैं या होती रही हैं, वो पहले से ही वेदों में उपलब्ध हैं। तो आशा करता हूँ मित्रों, वेदों से संबंधित यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार, सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।